नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं LIC के प्रोटेक्शन प्लस प्लान की। अब ये नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, क्योंकि इसमें बीमा भी है और निवेश भी। तो आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये प्लान आखिर है क्या, फिर जो प्रीमियम भरा जाता है उस पैसे का होता क्या है। इसके बाद देखेंगे कि पॉलिसी होल्डर के हाथ में कितना कंट्रोल होता है। फिर बात करेंगे इसके चार्जेस और रिस्क्स की, जो जानना बहुत जरूरी है। और आखिर में समझेंगे कि पे आउट यानी पैसा वापस कैसे मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं, एक में दो प्लान। इसका असल में मतलब क्या है, क्योंकि आप समझिए यही इस पूरे प्लान की बुनियाद है। तो देखिए, LIC का ये जो प्रोटेक्शन प्लस प्लान है, ये एक यूलिप है। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो दो चीजों को एक साथ मिला देता है। एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस कवर और दूसरी तरफ मार्केट से जुड़े फंड्स में इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें सुरक्षा भी है और बाजार से जुड़े रिटर्न का मौका भी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये एक 2-in-1 प्लान है। पर सवाल ये है कि जब कोई प्रीमियम भरता है तो उस पैसे का होता क्या है। चलिए प्रीमियम के पेमेंट से लेकर उसके इन्वेस्टमेंट तक के पूरे सफर को ट्रैक करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप समझिए 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, पॉलिसी होल्डर अपना रेगुलर प्रीमियम पे करता है। स्टेप 2, उस प्रीमियम में से सबसे पहले एक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज काट लिया जाता है। और फिर स्टेप 3, जो पैसा बचता है उससे चुने हुए इन्वेस्टमेंट फंड में यूनिट्स खरीद ली जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, और वो है पहले साल का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। देखिए, अगर पॉलिसी किसी एजेंट से यानी ऑफलाइन खरीदी जाए तो 8% चार्ज कटता है, पर अगर यही पॉलिसी सीधे ऑनलाइन खरीदी जाए तो चार्ज सिर्फ 3% है। इसका मतलब सीधा सा है, ऑनलाइन खरीदने पर ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, एजेंट के कमीशन में नहीं। और हाँ, पैसा लगाना कहाँ है, ये चॉइस पूरी तरह से पॉलिसी होल्डर की होती है। ऑप्शंस की एक पूरी रेंज है। जैसे एक तरफ है बॉन्ड फंड जिसमें रिस्क काफी कम है, और दूसरी तरफ है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड जैसे ऑप्शंस, जहां रिस्क तो बहुत ज्यादा है पर रिटर्न की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हर कोई अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से फंड चुन सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल की। मतलब एक बार पॉलिसी ले ली तो उसके बाद पॉलिसी होल्डर के हाथ में क्या क्या कंट्रोल रहता है। तो इस प्लान में काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे कि आप चाहें तो टॉप अप प्रीमियम से एक्स्ट्रा फंड्स डाल सकते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद पार्शियल विड्रॉल यानी कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स को साल में 4 बार फ्री में स्विच कर सकते हैं। और तो और जो बेसिक सम अश्योर्ड है यानी जो इंश्योरेंस कवर है, उसे भी अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, चार्जेस और रिस्क। मतलब इस प्लान की असली कॉस्ट क्या है और इसमें कौन कौन से जोखिम शामिल हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो सीधे LIC के ब्रोशर में लिखी है, वो ये है कि इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में निवेश का जोखिम पॉलिसी धारक द्वारा वहन किया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बाजार ऊपर जाए या नीचे, उसका सारा रिस्क पॉलिसी होल्डर का है, कंपनी का नहीं। इस मार्केट रिस्क के अलावा भी कुछ और चार्जेस हैं जो लगातार कटते रहते हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी चार्ज। ये लाइफ इंश्योरेंस कवर की कॉस्ट होती है जो हर महीने कटती है। फिर है फंड मैनेजमेंट चार्ज। ये रोजाना NAV में से एडजस्ट होता है फंड को मैनेज करने के लिए। और एक है पॉलिसी एडमिन चार्ज, जो 6ठे साल से हर महीने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए लगता है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, वो है 5 साल का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड। इसका सीधा मतलब है कि इन 5 सालों में पॉलिसी से कोई भी पैसा न तो पूरा और न ही थोड़ा निकाला नहीं जा सकता है। तो पॉलिसी के शुरुआती सालों में लिक्विडिटी मतलब पैसों की तुरंत उपलब्धता बिल्कुल नहीं होती है। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि अगर प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो क्या होगा। चलिए इसके नतीजे क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए, प्रीमियम बंद करने के नतीजे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये कब किया गया। अगर 5 साल पूरे होने से पहले प्रीमियम बंद होता है तो रिस्क कवर तुरंत खत्म हो जाता है। पैसा एक लो रिस्क डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चला जाता है, और वो पैसा भी 5 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ही मिलेगा।
लेकिन अगर 5 साल के बाद प्रीमियम बंद करते हैं तो पॉलिसी पेड अप हो जाती है। इसमें रिस्क कवर तो घट जाता है, पर जो पैसा है वो चुने हुए फंड्स में ही इन्वेस्टेड रहता है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा वापस कब और कैसे मिलता है। चलिए देखते हैं कि पॉलिसी मैच्योर होने पर क्या होता है और अगर कोई अनहोनी हो जाए तो क्या होता है। तो पे आउट के 2 मेन सिनेरियो हैं। पहला है मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के आखिर तक रहता है तो उसे यूनिट फंड की टोटल वैल्यू मिलती है और साथ ही अब तक काटे गए सारे मोर्टेलिटी चार्जेस भी वापस मिल जाते हैं। दूसरा है डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 3 अमाउंट्स में से जो सबसे ज्यादा होगा वो मिलेगा, या तो बेसिक सम एश्योर्ड, या उस समय की यूनिट फंड वैल्यू, या फिर भरे गए सारे प्रीमियम्स का 105%। ब्रोशर में इसका एक उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए एक 35 साल का व्यक्ति सालाना 40,000 रुपए प्रीमियम भरता है, तो अगर 4% की ग्रोथ माने तो उसे करीब 7.8 लाख मिल सकते हैं, और अगर 8% की ग्रोथ माने तो करीब 13.2 लाख। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो ये कि ये सिर्फ एक उदाहरण है, कोई गारंटी नहीं। और इस बात को दोबारा दोहराना बहुत जरूरी है, ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ये कोई गारंटी नहीं है। पॉलिसी की असल वैल्यू भविष्य में इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म करता है सिर्फ और सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगी। ये सबसे जरूरी बात है समझने वाली। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिर में सवाल एक ही बचता है, क्या मार्केट रिस्क और लाइफ प्रोटेक्शन का ये कॉम्बिनेशन किसी की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में फिट बैठता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।